गाइस ये है पार्ट 4 ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर आपने पहले के 3 पार्ट नहीं देखे तो पहले आप जाके वो देख लेना, क्योंकि उसमें हमने एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स हमने उसमें ख़त्म कर रखे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे यार, इसमें हम करेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या करेंगे आज हम इसमें? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर on the eve of इंडिपेंडेंस। ठीक है, हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, जब हमारे ब्रिटिशर्स हमारी इंडिया में राज कर रहे थे तो हमारा उस टाइम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था? ऑक्यूपेशनल नाम से चल रहा है ऑक्यूपेशन। ठीक है, 3 सेक्टर है, सबको पता है। प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी। दूसरा क्या हमारा? सेकेंडरी। और तीसरा क्या हमारा? टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हमारे सेक्टर थे। जो प्राइमरी में हमारी पॉपुलेशन थी वो थी हमारी 72.7% पॉपुलेशन। ठीक है, ये हमारी प्राइमरी की पॉपुलेशन थी। और जो हमारी सेकेंडरी की पॉपुलेशन थी वो थी 10.1% पॉपुलेशन। और हमारी जो टर्शियरी की जो हमारी पॉपुलेशन थी वो थी 17.2। ये अलग अलग सेक्टर में जो अलग अलग बंदे काम कर रहे थे उनकी पॉपुलेशन क्या थी? ठीक है, प्राइमरी में थी हमारी 72.7, 10.1 थी सेकेंडरी में, टर्शियरी में थी हमारी 70.2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम देखते हैं एग्रीकल्चर कैसा था। अभी जो हमने लिखा था पॉपुलेशन, उसके नीचे ही हमारा आएगा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कितनी थी उसमें? 72.7। बहुत सारे लोग थे उसमें। द मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, ज्यादातर लोग उसमें ही थे, सबको एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करना ही आता था, और जो था मेन सोर्स बन चुका था ऑक्यूपेशन का। ठीक है, दूसरा हमारा है इंडस्ट्री, जो कि सेकेंडरी के अंदर आता है। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री कैसा था हमारा? ओनली अ ब्लीक सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, ओनली अ ब्लीक सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। जो ग्रोथ थी इंडस्ट्री की बहुत ही कम थी। कितने बंदे थे इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में हमारे थे 10.1, सबसे कम। अनबैलेंस्ड ग्रोथ थी। उसमें आपने कितने पढ़े? प्राइमरी में 72.7, 10.1 थे सेकेंडरी में, और उसमें कितने थे? 17.2। अनबैलेंस्ड ग्रोथ है, आखिरी में हेडिंग आएगी अनबैलेंस्ड ग्रोथ। अनबैलेंस्ड ग्रोथ इन ऑल द सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी जिसे भी हम कहते हैं। अगला टॉपिक क्या था? अगला हमारा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंफ्रास्ट्रक्चर सबको ही पता है, रोड, रेलवेज, बिल्डिंग, डैम्स। ठीक है, जब ब्रिटिशर हमारे इंडिया में राज कर रहे थे तो उस टाइम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था? हेडिंग बताऊंगा बस। रेलवेज, रेलवेज पहले देखते हैं रेलवेज कैसा था। ठीक है, रेलवेज जो हमारा था वो इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 1850 में। इंट्रोड्यूस्ड इन 1850, 1850 में हमारा था इंट्रोड्यूस्ड हुआ था ये। बेनिफिट्स ओनली टू ब्रिटिशर्स। बेनिफिट ये किसको कर रहा था? सिर्फ ब्रिटिशर्स को। दो पॉइंट हो गए। इंट्रोड्यूस्ड इन 1850, बेनिफिट्स ओनली फॉर ब्रिटिशर्स। डेवलप टू एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। पहले भी समझा हुआ है, इंडिया, ब्रिटेन। इंडिया से ब्रिटेन में रॉ मटेरियल भेजने में, रॉ मटेरियल, ब्रिटेन से इंडिया में फिनिश गुड्स भेजने के लिए।
3 पॉइंट है रेलवेज में हमारे, ठीक है। इंट्रोड्यूस इन 1850 में हमारा रेलवे इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, बेनिफिट्स ओनली फॉर ब्रिटिशर, सिर्फ ब्रिटिशर को ही बेनिफिट कर रहा था। एंड इंट्रोड्यूस्ड, क्या था इसका मेन मोटिव, डेवलप टू एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन एंड फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया, ठीक है, समझ आ गया। अब आता है हमारा रोड्स, रेलवे, अब आता है फिर रोड। दूसरा देखते हैं रोड्स, रोड्स, ठीक है। रोड्स जो थे वो हमारे ब्रिटिशर ने क्यों डेवलप करे थे, डेवलप फॉर मोबिलाइजिंग ऑफ आर्मी। पहला पॉइंट है मोबिलाइजिंग ऑफ आर्मी, मतलब आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, मोबिलाइजिंग ऑफ आर्मी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दूसरा पॉइंट क्या था, शिफ्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वही वाली बात है जो रेलवे में हुई थी, शिफ्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, इंडिया से ब्रिटेन में रॉ मटेरियल और ब्रिटेन से इंडिया में फिनिश गुड्स। थर्ड आएगा इसमें हमारा सी पोर्ट, सी पोर्ट, सी पोर्ट सबको पता क्या होते हैं, ये क्यों डेवलप हुए थे, डेवलप फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ब्रिटिशर्स। जो ये सारे है ना, सी पोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, रोड्स हो गया, अभी रेलवे भी कर रहा है, ये सब में ये पॉइंट आएगा बेनिफिट्स फॉर ब्रिटिशर्स। ये जो डेवलप हुए थे ना, ये सिर्फ ब्रिटिशर की बेनिफिट के लिए हुए थे, इंडियन पीपल का कुछ भी बेनिफिट नहीं था, बेनिफिट्स फॉर ब्रिटिशर्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है भाई, इंडिया है, ब्रिटेन है, रॉ मटेरियल इंडिया से ब्रिटेन में भेजने के लिए एंड ब्रिटेन से इंडिया में फिनिश गुड्स भेजने के लिए, ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, फोर्थ पॉइंट आएगा हमारा कम्युनिकेशन, देख लेते हैं फोर्थ भी, कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन जो डेवलप हुआ था, दिस सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ्स वर इंट्रोड्यूस्ड एट हाई कॉस्ट, इंट्रोड्यूस्ड एट हाई कॉस्ट, ठीक है, हाई कॉस्ट पर इंट्रोड्यूस हुआ था हमारा, जो इंट्रोड्यूस होता है मतलब जो हमारा बना था ना, ये हाई कॉस्ट पे, यानी कि ज्यादा पैसे मांग रहा था, हाई कॉस्ट पर हमारा इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, सो दैट इंडियन पीपल कुड नॉट अफोर्ड इट, इंडियन पीपल जिससे इसको अफोर्ड ना कर सके। इसमें भी आएगा हमारे एक और पॉइंट, बेनिफिट ओनली फॉर ब्रिटिशर्स, introduced as high cost so that Indian people could not afford it, afford ही ना कर पाए, ठीक है। 3 पॉइंट आएंगे, इंट्रोड्यूस हाई कॉस्ट सो दैट इंडियन पीपल कुड नॉट अफोर्ड इट, और बेनिफिट किसको दे रहा था, सिर्फ ब्रिटिशर्स को। चैप्टर का लास्ट टॉपिक आ गया, वाज देयर एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश रूल जो हमारा था, जो हमारे ब्रिटिशर्स इंडिया पर राज कर रहे थे, और जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो कुछ ऐसा पॉजिटिव इम्पैक्ट था जो ब्रिटिश रूल ने हमारे इंडिया पर करा था। पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों ही होते हैं, लेकिन इसमें पूछा क्या ऐसा कुछ अच्छा काम वो करके गए थे हमारे इंडिया के लिए, हाँ, क्या क्या करके गए थे, 5 काम करके गए थे, और भी हैं लेकिन हमें चैप्टर में 5 काम दे रखे हैं। कौन कौन से, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, रेलवे बना गए थे, कब बना के गए थे, 1850 में बना के गए थे, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, ठीक है। जो फर्स्ट जो हमारी ट्रेन चली थी, जो फर्स्ट जो हमारा रेलवे हुआ था, वो कहां से कहां तक हुआ था, बॉम्बे टू थाने में, यहां लिख देता हूं, बॉम्बे टू थाने 1853 में, 1853 बॉम्बे टू थाने हमारी जो रेलवे था वो पहले चला था, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। दूसरा क्या काम था, कमर्शियलाइज्ड फार्मिंग, ये भी पहले पढ़ा हुआ है। इसका मतलब इन्होंने फार्मर्स को कहा था जो तुम क्रॉप्स उगा रहे हो ना, उसको बेचो भी, और जो इतना मत बेचो कि तुम्हारे पास कुछ बचे ही ना, तुम उसको खाओ भी और बेचो भी। इससे क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स को पैसा कमाना आ गया था, ठीक है, पैसा कमाना आ गया था, अपनी नीड्स को फुलफिल कर पा रहे थे। फिर वो कंट्रोल ऑन फेमाइंस, भूखमरी पर कंट्रोल,
वही पॉइंट आ गया, जब वो बेच रहे थे, ठीक है, बेच के पैसा आया, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई फुलफिल कर सके, तो भुखमरी पेवरी क्या हो गया, कंट्रोल हो गया, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ मनी ट्रांजेक्शन, एक ही पॉइंट से सारे पॉइंट्स बन रहे हैं। मनी ट्रांजेक्शन का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर मतलब यानी कि फार्मर्स को कहा था एग्रीकल्चर में जाके काम करो, ठीक है, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करो, हमें भेजो, हम तो फिनिश गुड्स भेजेंगे, ज़्यादा पैसे देंगे, मनी ट्रांजेक्शन अपने आप हो गई, ठीक है। जो क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो आदि हमें भेजो 50%, बाकी की बेच दो। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स, जो रोड, बिल्डिंग, डैम्स, रेलवेज और कम्युनिकेशन जो भी हमने पढ़ा आगे, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस के टॉपिक में एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स के अंदर आता है ये सब। तो इन्होंने इसका भी इंट्रोडक्शन करा, रोड को उखाड़ के तो नहीं लेके जाएंगे ना ब्रिटिश में वापस, तो इंडिया में छोड़ गए थे। ये हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट था, ये सारा इंट्रोडक्शन पॉजिटिव इम्पैक्ट का है कि क्या क्या अच्छे काम हमारा ब्रिटिशर्स करके गए हैं इंडिया में। तो हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।